सोना और चांदी हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माने जाते रहे हैं, है ना? लेकिन हाल ही में इनकी कीमतों में जो गिरावट आई है, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। तो क्या ये किसी बड़े खतरे की घंटी है या फिर ये निवेश का एक सुनहरा मौका हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में चांदी की कीमत 8% नीचे गिर गई। ये बाजार के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। और कहानी सिर्फ चांदी तक ही सीमित नहीं थी, सोना भी पीछे नहीं रहा। 6.5% की गिरावट। इसे देखकर हर निवेशक के मन में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? देखिए, ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था। सोने ने तो पिछले एक दशक में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी थी, और चांदी के लिए भी ये कई सालों में सबसे बुरा दिन था। मतलब साफ है, बाजार में कुछ तो बड़ा हो रहा था। और जब भी बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो पुरानी डरावनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सबके मन में एक ही डर घूमने लगता है, कहीं इतिहास खुद को दोहराने तो नहीं जा रहा। आज जो हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, खासतौर पर 1980 और 2011 में हुए चांदी के उन दो बड़े क्रैश को देखना होगा, जिनकी गूंज आज भी निवेशकों को डराती है। चांदी के बाजार का एक बड़ा ही खतरनाक पैटर्न रहा है। 1980 और 2011 दोनों ही बार कीमतें आसमान तक पहुंची और फिर धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। और हाल ही में जो तेजी आई थी, उसने उसी पुराने पैटर्न की यादें ताज़ा कर दी थी। लेकिन 1980 की कहानी बाजार के आम उतार चढ़ाव जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसे कोई मार्केट इवेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश माना जाता है। और इस साजिश के पीछे थे दो भाई। ये कहानी थी हंट ब्रदर्स की, जिन्होंने बाजार पर कब्जा करने की ठान ली थी। उन्होंने दुनिया की 1/3 चांदी खरीद ली, जिससे मार्केट में चांदी की जबरदस्त कमी हो गई। नतीजा, कीमतें 700% से भी ज्यादा उछल गईं। लेकिन फिर रेगुलेटर कॉमेक्स बीच में आया, नियम बदले गए और ये बुलबुला ऐसा फूटा कि बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है चांदी की बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड। आज की कहानी का असली हीरो है इंडस्ट्रियल डिमांड। मतलब आज दुनिया में जितनी भी चांदी इस्तेमाल होती है, उसका आधा हिस्सा इंडस्ट्रीज में जाता है। ये कोई सट्टेबाजी नहीं, बल्कि असली जरूरत है, जो चांदी की कीमत को एक मजबूत बेस देती है। तो ये इंडस्ट्रियल डिमांड है क्या? इसका मतलब है कि चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर है। तो ये एक असली उपयोग है जो इसकी कीमत को सहारा देता है। अच्छा, एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर डिमांड इतनी मजबूत है, तो फिर ये इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसका सीधा सा जवाब है प्रॉफिट बुकिंग। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पिछले सिर्फ 10 महीनों में चांदी ने निवेशकों का पैसा दुगना कर दिया। 100% का रिटर्न। सोना भी कुछ कम नहीं था, 63% का शानदार मुनाफा। अब सोचिए, जब इतने कम समय में इतना जबरदस्त फायदा मिले तो स्मार्ट निवेशक क्या करते हैं? वो अपना मुनाफा घर ले जाते हैं। और जब सब एक साथ बेचने लगे तो कीमतों पर भारी दबाव पड़ना तो लाजमी था। तो इस गिरावट के पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई कारण थे। जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग तो थी ही, साथ में डॉलर भी मजबूत हो रहा था, शेयर बाजार अपनी ओर पैसा खींच रहा था, और अमेरिकी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था। इन सब ने मिलकर कीमतों पर दबाव बना दिया। एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। आज के जमाने में निवेश का पूरा खेल ही बदल चुका है। अब लोग सिर्फ तिजोरी में रखने के लिए सोना चांदी नहीं खरीदते। देखिए, एक तरफ है गहने जैसी फिजिकल संपत्ति, जिन्हें बेचना मुश्किल होता है और जिनसे एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। और दूसरी तरफ हैं ETFs और म्यूचुअल फंड्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें खरीदना बेचना चुटकियों का खेल है। आजकल ज्यादातर बड़े निवेशक इन्हीं के जरिए ट्रेडिंग करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ा सवाल वही है कि अब आगे क्या हो सकता है। चलिए, दोनों पक्षों के तर्कों पर एक नजर डालते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए, जो लोग तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, उनका कहना है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती रहेगी और यह महंगाई से भी बचाता है। वहीं दूसरी तरफ मंदी की बात करने वाले कहते हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, और अगर शेयर बाजार मजबूत रहा तो पैसा वहां चला जाएगा।
तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस अनिश्चित दुनिया में किसी भी संपत्ति को असल में सुरक्षित बनाता क्या है? क्या ये उसका फिजिकल होना है, उसका असली दुनिया में इस्तेमाल है, या फिर सिर्फ बाजार की सोच? शायद इसी सवाल के जवाब में सोने और चांदी के भविष्य की दिशा छिपी है।